गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ जिससे कि आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, ठीक है। और उस कहानी को सुनाने के बाद मैं आपसे करवा के भी बताऊंगी, मतलब क्रिया आधारित एक कहानी है जिसको आपको मैं आपसे करवा कर भी बताऊंगी, ठीक है। और एक कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो मैं एक सुनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। एक बाप होता है, मतलब, और उसके 4 बेटे होते हैं, मतलब एक पिता होते हैं और उसके 4 बेटे होते हैं। तो उन 4 बेटों में क्या है, आपस में बहुत झगड़ा होता रहता है, वे आपस में खूब लड़ते हैं। तो तो बाप, मतलब वो पिताजी थे ना उनके, जो तो उनकी लड़ाई से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो मतलब उनकी रोज रोज की लड़ाई से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन्होंने उनको एक अपने बच्चों को मतलब सीख सिखाने के लिए एक बहुत अच्छी सी तरकीब निकाली, मतलब। तो उन्होंने उनको कि इनकी लड़ाई शांत हो जाए कैसे भी करके, ये बहुत झगड़ते हैं इस चक्कर से। तो उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का एक वो लिया बंडल, ठीक है। तो और उन 4 बेटों को अपने पास बुला के आप सभी इधर आओ। और उन्होंने इस लकड़ी के बंडल को ऐसे, ये बंडल होता है ना, ऐसे इसको उनको पकड़ा दिया कि आप इस बंडल को पकड़ो और इसको तोड़ के दिखाओ। तो पहले एक लड़का आता है तो उस बंडल को नहीं तोड़ पाता है। और उसके बाद दूसरा, फिर वो दूसरे से बोलते कि अब तू तोड़ के दिखा, लेकिन वो भी नहीं तोड़ पाता है। फिर तीसरे को बुलाते हैं, तू तोड़ के दिखा, वो भी नहीं तोड़ पाता है। इसी प्रकार 4 लड़के में से उनको कोई नहीं तोड़ पाता है। तो फिर चारों नहीं तोड़ पाते। उसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम चारों मिलकर के इस बंडल को तोड़ो। तो फिर उनके पिताजी उनसे बोलते हैं कि अब वो, मतलब, उस बंडल को फिर से दिखाते हैं और बोलते हैं कि इस बंडल को खोल के और एक एक लकड़ी को तुम आपस में तोड़ के दिखाओ। तो वो उस लकड़ी को आसानी से तोड़ देते हैं। तो फिर उनके पिताजी कहते हैं, देखो, इस एक जैसे पूरा बंडल था, मतलब पूरा सब संगठन था, सब लकड़ियों का संगठन था। तो देखो, इसको कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं तोड़ पाया ना। और जब एक एक लकड़ी थी तो तुमने इसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया ना। तो उनके पिताजी बोलते हैं, देखो, जब मिलकर रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो हमें कोई भी भारी व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं तोड़ सकती है। और जब हम अस्त व्यस्त रहते हैं, सभी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो हमें आसानी से कोई भी तोड़ सकता है हमें, और कोई भी हमें दुखी कर सकता है। इसलिए हमेशा संगठन में ही रहो, और संगठन में ही शक्ति होती है। इसलिए आपस में कभी भी लड़ो झगड़ो मत। अभी मैं आपसे इस क्रिया को आपसे करवा करके बताऊंगी। तो आप 3-4 लोग इधर आ जाओ और मैं आपसे इसको करवा के बताऊंगी। आ जाओ। तो तुम आ जाओ। तो जैसे कि मैंने आपको कहानी बताया था ना, कि जैसे सब एक बंडल को मिलकर तोड़ते हैं, तो वो बंडल को तोड़ते हैं तो नहीं तोड़ पाते ना। ऐसे मैं आपसे इस क्रिया को करवा कर दिखाऊंगी। आप मुझे इस बंडल को तोड़ के बताना, ठीक है। तोड़ के बताओ। नहीं तोड़ पा रहे हैं ना, देख लो, नहीं तोड़ पा रहे। आप बताओ इसको तोड़ के। नहीं तोड़ पा रहे हैं ना, तो देखो, अब मैं आपको इन लकड़ियों को एक एक करके दूंगी। तोड़ के बताओ। देखो, तोड़ दी ना आसानी से। तोड़ दी ना इन्होंने आसानी से। ऐसे ही देखो, अगर साथ मिलकर अगर एक एक, तो इस प्रकार आपने देखा कि जब एक एक लकड़ी को आपने तोड़ा तो उसको आपने आसानी से तोड़ दिया ना। हाँ। और जब बंडल था तो आप इसे नहीं तोड़ पाए थे। तो इसी प्रकार से आप सीख मिलती है हमें कि संगठन में ही शक्ति होती है। तो आप मुझे बताएंगे कि संगठन में क्या होती है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि संगठन में ही शक्ति होती है। क्या सीखने को मिला? संगठन में ही शक्ति होती है। और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है।